राजनीति भी क्या चीज है। राजनीति का रंग रोज बदलता है। या अगर यूं कहें कि राजनीति का कोई रंग ही नहीं होता तो फिर आप कहेंगे कि ये कैसी बात कह दी। पर यह बात बिल्कुल सही है कि राजनीति का अपना कोई रंग नहीं होता। कैसे, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, नव बयान में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। दर्शकों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि राजनीति का कोई रंग नहीं होता। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आप झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम को देखें तो आपको भी लगने लगेगा कि राजनीति का अपना कोई रंग नहीं होता, ये रंग बदलता रहता है। स्वार्थ की वजह से, अपने निजी स्वार्थ की वजह से, हालात की वजह से रंग बदलता है। और इसकी बानगी कब देखने को मिली? इसकी बानगी सबसे पहले तब देखने को मिली जब जमुआ से डॉक्टर मंजू कुमारी, कांग्रेस की नेत्री, बड़ी नेत्री, जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और कड़ी टक्कर दी भारतीय जनता पार्टी के केदार हाजरा को, वो उनका रंग अचानक, राजनीतिक रंग बदल गया। अचानक से कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। ये चौंकाने वाली खबर आई कि डॉक्टर मंजू कुमारी का रंग भगवा हो गया है। अब जैसे ही ये रंग बदला, वैसे ही केदार हाजरा के चेहरे का रंग उड़ा। उन्हें जब लगने लगा कि लगता है उनका पत्ता कटेगा, तो वो भी अब रंग बदलने की फिराक में लगे। दिल्ली तक की दौड़ लगी। दिल्ली में क्या बातें तय हुई, वहां से रांची आए। रांची पहुंचते ही कुछ ही घंटों में पिछले 30 वर्षों से लगातार भगवा रंग में रंगे केदार हाजरा का रंग हरा हो गया। जी हाँ, वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए तो ये रंग बदला। इसलिए हमने आपको कहा कि राजनीति का अपना कोई रंग नहीं होता। स्वार्थ और हालात से रंग बदलता रहता है। भगवा हरा हो जाता है, हरा भगवा हो जाता है, और फिर सुर भी बदलने लगते हैं। ये सुर कैसे बदलते हैं वो भी आपको बताते हैं। रंग बदलकर गिरिडीह पहुंचे केदार हाजरा का रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में जोरदार स्वागत हुआ। स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस पूरे कांड में, इस पूरे बदलने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने वाले गिरिडीह के विधायक, सदर विधायक सुधीर कुमार सोनू की मौजूदगी में आज केदार हाजरा का स्वागत किया गया। केदार हाजरा भी बदले बदले अंदाज में नजर आए। 3 बार के विधायक और इस बार अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल केदार हाजरा, जो पिछले कुछ ही दिनों तक पहले तक हेमंत सोरेन को, उनकी नीतियों को लगातार कोसते रहे थे, पानी पी पी कर कोसते थे, आज वही केदार हाजरा हेमंत सोरेन के शान में कसीदे गढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से प्रभावित होकर झारखंड को नई दिशा में ले जाने के लिए, परिवर्तन की दिशा में ले जाने के लिए, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए वे झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए हैं। इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि इस बार जिन योजनाओं को लेकर हेमंत सोरेन आए हैं, उन योजनाओं को जनता तक पहुंचा दिया जाए तो गिरिडीह में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, ऐसा दावा उन्होंने किया है। क्या कहा आज उन्होंने, ये आपको सुनाते हैं, आप भी सुनिए। चुनाव में जो आज से कल से ही नॉमिनेशन प्रारंभ हुआ है, ये झलक दिखना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कि गिरिडीह जिला में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुले, इसका क्या प्रस्ताव करेगा। जहाँ से खाता खुला था 2019 में, वो खाता खरीदने जब मैं आपके पास आया हूँ, झारखंड में संगठन को मजबूत करेंगे और निश्चित तौर पर जो हमारे नेता हेमंत जी का जो विजन है कि अगले चुनाव जब हमारा हो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 81 के 81 सीट पर लड़े और अपने बूथ की सरकार बने। हम इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए हैं, हम काम करने के उद्देश्य से आए हैं।
और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भाइयों से बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि निश्चित तौर पर जहाँ भी आपको मुझे मुझ जैसे कार्यकर्ता का जरूरत पड़े मैं निश्चित आपके पास आऊँगा। और जो सरकार ने जो कल्याणकारी योजना किया उसे घरों तक ले जाना, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे अबुआ आवास योजना हो, चाहे बिजली बिल माफ का योजना हो, चाहे केसीसी लोन का माफ का योजना हो। हेमंत जी ने ये 4 गरीबों के लिए जो योजना महत्वपूर्ण किया है, इसको हर घर में जाके पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर हेमंत जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और ये 10 तारीख का यह कार्यालय का एक अलग तरीका होगा, एक अलग माहौल होगा। गिरिडीह में सिर्फ जेबें भी दिखेगा, ये मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूँ निश्चित तौर पर। और आज आप सभी साथियों के साथ आप सभी, मैं यहाँ अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया, मैं झारखंड के विकास के लिए आया, झारखंड के निर्माण के लिए आया। हम चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो, गिरिडीह का विकास हो, जमुआ का विकास हो। इस दृष्टिकोण से मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर मुझे अपना स्वार्थ रहता तो मैं वहाँ रहता। तो ये थे पिछले कई वर्षों से भाजपा में रहे और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो चुके जमुआ विधायक केदार हाजरा की बात है। आपने भी सुना होगा, उनका अंदाज बदल गया है और किस तरह से उनकी भाषा बदल गई है, उनके बोलने का लहजा बदल गया है, यह आपने भी सुना। कुछ दिनों पहले तक हेमंत सोरेन को घेरने वाले, उनकी नीतियों पर सवाल खड़ा करने वाले केदार हाजरा कह रहे थे कि अगर मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, इस तरह की जो तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, प्रदेश में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार होगी। इसी कार्यक्रम में गिरिडीह के सदर विधायक सुधीर कुमार सोनू भी थे, जो कि गिरिडीह से प्रत्याशी हैं। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि इस बार डटकर चुनाव लड़े और अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सफल रहे तो निश्चित तौर पर जो कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भ्रम फैला रही है, समाज में बंटवारा पैदा कर रही है, इससे लोगों को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार तय है कि बनेगी, ऐसा उन्होंने भी दावा किया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। विपक्षी दल है झारखंड में, हर जगह प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है। प्रोपेगेंडा की राजनीति के मायने ये होते हैं कि 2019 का चुनाव आपको याद होगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 65 बार, और जनता ने उनके, आपको याद होगा कि 2024 का जब चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संसदीय चुनाव में नारा दिया था अब की बार 400 पार, और जनता ने उनको कहां लाकर छोड़ा, ये आपके सामने है। आज येन केन टकरेन लोगों के बीच में मतभेद पैदा करके, जातियों को आपस में लड़ाकर, क्षेत्र के लोगों को लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी झारखंडियों को मूर्ख बनाना चाहती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में उसकी बेचैनी यह बताती है कि हेमंत सोरेन के शासनकाल से, हेमंत सोरेन की कल्याणकारी योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसलिए वो ऐसे फैसले कर रही है जिन फैसलों से इसकी स्थिति और हास्यास्पद होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब कुछ नहीं मिलता है तो बड़े जोर से नारा लगाते हैं कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूट लिया। अरे भाई, झारखंड को लूटने वाले तो रघुवर दास जी थे। 2014 से 2019 में हाथी उड़ाया, जनता का कौन सा दुख देखा और जनता के कौन से आदमी। आज हेमंत सोरेन ने सरकार के पैसे को गरीब जनता तक पहुंचा के जनता के हाथ को पूछने का काम किया है। अगर ये लूट है तो हेमंत सोरेन हर बार ये लूट करेगा और सरकार का पैसा जनता तक पहुंचा के जनता को सामान करेगा। तो ये आपने देखा कि किस तरह से राजनीति में वक्त वक्त पर रंग बदलता रहता है। इसीलिए हमने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि राजनीति का अपना कोई रंग नहीं होता। राजनीति में जो रहते हैं, राजनीतिज्ञ जो होते हैं, उनका अपना कोई रंग नहीं होता। भगवा कब हरा हो जाए, हरा कब भगवा हो जाए, ये पता नहीं चलता। ऐसे में अब आपको तय करना है
जनता को तय करना है कि आगामी चुनाव में, जो कि 2 चरणों में झारखंड में होना है, इस चुनाव में किसको वोट देना है, किसकी सरकार बनानी है, ये आपको तय करना है। क्योंकि यही मौका है जब आप बढ़ चढ़कर घर से आगे आएँ। नवबिहान की भी अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर आगे आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, खूब वोट दें, जमकर वोट दें, वोट प्रतिशत बढ़ाएं, ताकि आपकी ताकत जो है, आपकी आवाज़ जो है वो जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे और आप ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजें जो आपकी आवाज़ बन सके, आपकी आवाज़ सदन में उठा सकें, नीतियाँ आपके हिसाब से बन सके। धन्यवाद, नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।